तो भाई साहब वेलकम है आप सबका इस वीडियो के अंदर। ये है अपनी पिकअप 1.3 वाली एसी वाली। इसके बारे में आपको एकदम डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ कि जो नया इंजन आया है इसकी पावर कैसी है। और पहले वाली बोलेरो पिकअप से इसको छोटा भी कर दिया है, जिसके कारण सिटी वगैरह चलने में बहुत कंफर्टेबल हो गई है। ड्राइवर भाई इसको इजीली बैठ के चला पाएंगे। और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है इसमें, कनेक्टेड कार की टेक्नोलॉजी मिलती है, पावर वगैरह 80 bhp आ गई है, सब कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। भाई साहब इसके फ्रंट व्यू से आपको बताता हूँ कि फ्रंट में क्या चीजें देखने को मिलती है। फ्रंट से पहले ये देख लो, इसकी की सिंपल सी महिंद्रा के लोगो है, दो सिंपल सी की है। इसमें आपको सेंटर लॉक लगाना है तो वो आप एज एन एसेसरीज महिंद्रा से ही लगवा सकते हो भाई, किसी को चाहिए हो लॉक वॉक। तो शुरू करते हैं इसके सबसे पहले साइड प्रोफाइल से। साइड में क्या क्या है, जैसे कि ये देखो कमर्शियल गाड़ी है तो फ्रंट में ज़्यादा कुछ आपको लाइटा वाइटा दिखा के टाइम पास नहीं कराऊंगा, मेन काम की बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात में बोलेरो मैक्स पिकअप की बैजिंग आ गई, यहाँ पे इंडिकेटर आ गया और जो फेंडर है ये व्हाइट बॉडी कलर में आ गए। दूसरी बात, अब क्या हुआ है 2026 वाली इसमें नई में आया है कि इसको छोटी कर दी, जिसके कारण लोगों को थोड़ी पसंद कम आती है, थोड़ी बच्ची बच्ची सी लगती है। पुराने वाला जो लुक है ना, जो अपने को सिंपल प्राइवेट नंबर में देखने को मिलता है, वो वाली दिखा ना भाई। ये तो बीच में खड़ी है ना ये वाली बोलेरो, ये वाली। इसका क्या लुक था, इसका जो पहले बोनेट वगैरह था वो बहुत बड़ा सारा था, इसका बोनेट छोटा कर दिया, जिससे भाई साहब ना पावर में फर्क पड़ा ना कुछ और में फर्क पड़ा, फर्क कुछ नहीं पड़ा। और उल्टा जो ड्राइवर लोग हैं उनके लिए थोड़ी गाड़ी चलानी ईजी हो गई, जस्ट बिकॉज छोटी हो गई, सिटी वगैरह में इजीली कहीं से भी कट जाएगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। साइड में बात करूँ टायर्स की, तो टायर आपको दिखा देता हूँ कैसे हैं। जेके टायर का इसमें टायर आता है फ्रॉम द कंपनी 195 R15, मतलब 15 इंचेस का स्टील रिम है, कोई यहाँ पे ऐसे जिसमें दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहता है यार। बाकी देखो इंजन वगैरह की बात अपन बाद में करेंगे। यहाँ पे साइड में ऐसे को डोर इंजेस दिए हुए हैं, जैसे कि एसी वाली आपको बता रहा हूँ बार बार, तो यहाँ पे एक्स कूल लिखा हुआ है। इसमें विदाउट एसी वाली वो रही, उसमें एक्स कूल लिखा हुआ नहीं आता। इसकी वीडियो भी आ जाएगी, इसकी वीडियो तो बनी रही है। और यहाँ बात करें, ऐसा कुछ डोर हैंडल है, नीचे यहाँ पे चाबी से खोलने बंद करने का आ गया। और यहाँ पे ये देख रहे हो नीचे इन लोगों ने दी हुई है, जिससे कि कोई गाड़ी कहीं खुले बंद हुए तो ये गेट यहाँ बेड़ है। महिंद्रा आई मैक्स की बैजिंग आ गई। पीछे अपन बढ़ते हैं, ये आ गया वैसा इसका डाला, ये फ्रॉम द कंपनी ऐसा ही आता है। 1.3 टन की इसमें वो आती है, कैपेसिटी आती है, बाकी आप ऊपर ऊपर चला सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई जैसे दिक्कत विक्कत तो होती नहीं है। नीचे से ने बात करी जाए कि नीचे क्या क्या है, तो ये आ गया वैसा इसकी कमानी। जो पहले इसकी कमानी आती थी वो थी यहाँ से कनेक्टेड सीधा इस जगह से, ठीक है। अब ये थोड़ी सी साइड में आ गई है, जिसके कारण थोड़ी सी भाई गाड़ी ऊंची हो गई है, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ठीक हो गई। ये साइड में आ गया इसका एग्जॉस्ट टिप। पीछे की तरफ यहाँ बात करी जाए क्या क्या है, तो टायर प्रोफाइल की बात करूँ, टायर तो सेम ही होएगा वैसे तो। कहाँ पे है लिखा हुआ, कहाँ पे है, ये रहा 195 R15, ठीक है। लोड वाले टायर हैं, सिंपल वाले से हटके पीछे आ चुके हैं भाई साहब। पीछे में सबसे पहली बात में वहां पे आ गया अपना वो कांच, जिसमें ड्राइवर को पीछे की हवा आ जाएगी, पीछे का दिखता रहेगा। बीच में आ गया महिंद्रा का लोगो, 3M की लाल कलर की यहाँ पर रिफ्लेक्टर टेप आ गई है। नीचे से बात करूँ तो ये आ गया इंडिकेटर, ये आ गया रिवर्स लाइट, ये आ गई पीछे की लाइट, रिफ्लेक्टर वगैरह उसके अंदर ही है। और एक और दो रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आ गए हैं इस गाड़ी के अंदर। और भाई साहब इसमें नई चीज क्या आ गई, पहले जो स्पेयर व्हील नीचे करने का ऑप्शन आता था, यहाँ पे कोई छेद होता था, ठीक है, उसमें नीचे करते थे, बट अब इसके अंदर अपने को यूं हाथ डाल के करना पड़ेगा। ये चीज थोड़ी सी दिक्कत आ गई पहले से। बाकी यार ठीक है, पिकअप है, कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर, सामान रख सकते हो, दूध की डेयरी कर सकते हो, जो आप करना चाहो वैसे सामान रख सकते हो। और इसके अंदर जो मैं आपको बता था एडवांस फीचर्स में इसमें ये आ गया है कि इसके अंदर अब आप अपने पूरे ड्राइवर की हिस्ट्री, गाड़ी की हिस्ट्री, कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है, सब कुछ आप एक ऐप के थ्रू देख सकते हो। डायमेंशन वगैरह बात करूं तो अक्सर डाले वाले की डायमेंशन आपको मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, एग्जैक्ट तो देखो सही में याद नहीं है, स्क्रीन पे फ्लैश कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं वैसा इसके इंटीरियर की तरफ और बताता हूँ कि इंटीरियर में क्या क्या है। आ जाओ वैसा इसके इंटीरियर की तरफ आपको बताता हूँ इंटीरियर में क्या क्या है। चाबी मैंने आपको दिखाई दी थी, ये है वैसा इसका ऐसा कुछ गेट, बिल्कुल बेसिक सी गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल वाला अपना ये आ गया, डोर हैंडल आ गया, लॉक वाला सिस्टम आ गया, ठीक है। सीट में आओ बताए, सीट में एक नई चीज आ गई है, सीट ये देखो हाइट एडजस्टेबल सीट आ गई। अगर आपके ड्राइवर साहब की हाइट थोड़ी सी छोटी है तो उनके लिए यहाँ पे सहूलियत आ गई, आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाएगी सीट। अब चलते हैं वैसे इस गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे एक प्रॉपर लोड लेने वाला अपने को देखने को मिलता है, ये जिसे आप बोलते हैं फुट स्टेप। यहाँ से आ गए इस गाड़ी के अंदर, ये देखो भाई साहब ड्राइविंग वगैरह सब कुछ एकदम सही है, पोस्टर वगैरह भी सही से। मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है, तो उसके हिसाब से भी हाइट वगैरह के हिसाब से देखो ऊपर कुछ नहीं बैठ रहा, पैर में भी यहाँ पे इतनी जगह है, आराम से कोई दिक्कत नहीं। सीट सबसे पीछे कर रखी है, रिक्लाइन भी एकदम ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ कि अंदर इंटीरियर में क्या क्या है, तो उसके लिए अंदर आ गए। अब आ चुका भाई साहब इसके इंटीरियर में, और कैबिन देखो भाई साहब पिकअप है, बेशक पिकअप का मतलब होता है कि 3 सीटर 2 सीटर, और कैंपर का मतलब होता है इसमें 5 बंदे आराम से बैठ जाते हैं। इसमें प्रॉपर एक गाड़ी वाला कैबिन होता है, छोटा सा डाला होता है। ये पिकअप है, ड्राइवर या फिर लोड के लिए गाड़ी बनी है, 1.3 वाली है ये, तो उसके हिसाब से भी कैबिन बहुत बड़ा बड़ा सा है, कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। एसी वाले वेंट यहाँ पे भी आ गए, साइडों में भी
आगे भी आ गए, मतलब ड्राइवर आपका चिल्ड होकर गाड़ी चलाएगा एकदम। और स्टीयरिंग व्हील देखो, एक बड़ा सारा स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे कुछ भी सिस्टम सा नहीं है, गोल गोल स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे कट कुट तो दिए हुए स्टीयरिंग व्हील में पूरे पूरे। और बताऊँ क्या क्या है, सबसे पहली बात में जो ये की लगाने की है ना, यहाँ पे जो वो रिंग होती है एल्यूमिनेशन में वो दी है भी है। मीटर इसका मैं आपको चेकआउट कराता हूँ, इधर देना भाई एक सेकंड कैमरा, ये देखो भाई साहब, ऐसा कुछ यहाँ पे इसमें मीटर देखने को मिलता है। जैसे इसको करते हैं यहाँ पे बंद और करते हैं इसको चालू, ये देखो, देख रहे हो मीटर, यहाँ से ये आ गया इसका गेयर लीवर, न्यूट्रल पे लगा दिया। इसको मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। इंजन की तरफ हम बाद में बढ़ेंगे और इसमें बताऊँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आ गया अपना आरपीएम मीटर, ये आ गया इसमें कितनी गर्म वरम हुई है वो, ये आ गया इसमें डीजल का, और बीच में ये आ गया इसमें बढ़िया सा MID। और इसके अंदर क्या क्या है, तो गेयर वाला आ गया, और बेसिक सा है, आप टाइम वाइम कर सकते हो, ट्रिप A ट्रिप B, दैट्स इट। ये है वैसा इसका डैशबोर्ड, डैशबोर्ड भी ठीक है, कुछ छोटे मोटे कागजात वगैरह रख सकते हो। ये FB वेरिएंट है, तो इसके अंदर यहाँ कुछ भी नहीं आता सिस्टम पानी। यहाँ पे AC बिल्कुल से देखने को मिल जाता है, ये आ गया इसका AC। यहाँ पे भी साइड में भी इसका AC कंपार्टमेंट दिया हुआ है। भाई कैसी लगी आपको गाड़ी? एक नंबर। बढ़िया लग रही है भाई सबको। ये आ गया AC का, ये आ गया इसका 1000 लाइट का बटन। नीचे की साइड में बात करूँ तो 12 वाट का पावर सॉकेट आ गया। यहाँ पे खाली जगह है, ये भी खाली जगह है। टॉप मॉडल में जाओगे तो यहाँ फीचर्स वगैरह आ जाएंगे। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, ठीक है। गियर शिफ्ट वगैरह भी सही है, क्लच वगैरह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की साइड में कांच आ गया, यहाँ पे सनशेड आ गया, यहाँ पे भी सनशेड आ गया, ठीक है भाई। इतना सब ये 3 बंदे यहाँ पे बड़े आराम से बैठ जाएंगे। और यहाँ पे बीच में एक जगह भी दी हुई है, मतलब चल के बंदा यहाँ से यहाँ जा सकता है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ गए, बीच वाले के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैनुअल हैंड ब्रेक आ गया इसका, वैसा बीच में ये देखो। 2 सीट बेल्ट है, बीच वाला भाई अपना ऐसे ही बैठेगा, पर 3 सीटर सर्टिफाइड है वैसे ये गाड़ी, ये देख रहे हो, 3 सीटर सर्टिफाइड। तो भाई यही है, आपको मैंने सारा इंटीरियर भी समझा दिया। अब भाई चलते हैं मेन इसके इंजन की तरफ और बताता हूँ कि इंजन का क्या सीन है। तो आ जाओ भाइयों इंजन की तरफ। अब भाई दिखाता हूँ आपको इसका इंजन। इससे पहले यार ये चीज तो बहुत छोटी छोटी सी लगती है, सही सही बताऊँ तो ये है भाई साहब इसका 2500 सीसी का M2DI डीजल इंजन, जो कि पावर निकाल देता है अपडेट के बाद में 80 bhp और 220 Nm का टॉर्क। पावर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 2500 सीसी का M2DI इंजन है ये भाई, स्पेशल है अपने टॉर्क वॉर्क के लिए, पावर वॉर्क के लिए अपना बहुत फेमस इंजन है। अब एक सेकंड में इसको लगाता हूँ और अंदर आपको इसकी इंजन नॉइस सुनाता हूँ। एक सेकंड वेट करो भाजी, कट कर दो। यहाँ कर दिया भाई मैंने गाड़ी को ऑन, AC अभी इसको ऑफ है, ठीक है। AC की आपको कुछ भी आवाज नहीं आने वाली। यहाँ देखो भाई, यार मैं आपको सही सही बताऊं ना, तो आज के टाइम पे जो भी डीजल गाड़ियां आती है, आप ऐसा समझ लो जो सिटी में चलती है डीजल गाड़ियां, नेक्सॉन डीजल, सिएरा की डीजल, उतनी ही वाइब्रेशन इस गाड़ी के अंदर है। कहीं से ही फील नहीं होने वाला कि ये पिकअप है, ठीक है। जो महिंद्रा की पहले पिकअप क्या करती थी, चालू होती थी गड़ 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 गड़, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। इंजन वगैरह बहुत साइलेंट हो गए, बहुत स्मूथ हो गए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आ चुके हैं भाइयों इस वीडियो के हम एंड पे, और जो प्राइसेस वगैरह डिस्काउंट्स वगैरह आपको एकदम स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा। एग्जैक्ट कोटेशन लेके आपको मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा। यही था भाई साहब इसका रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।